हमारे 4 स्थिर करण रह गए थे। उनका क्रमशः नाम है शकुनीकरण, चतुष्पदकरण, नागकरण और किमस्तुघ्नकरण। शकुनीकरण जो है वो चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के सेकेंड हाफ में फॉल करता है। चतुष्पद और नाग ये दोनों अमावस्या तिथि में फॉल करते हैं। और ये किमस्तुघ्न जो करण है ये आपका प्रतिपदा तिथि के प्रथम भाग में फॉल करता है। अब जैसे कि अगर हम शकुनीकरण की बात करते हैं कि शकुनीकरण, इसके साथ जो हमें यहाँ पे डाइटी मिलता है वो राहु मिलते हैं। और यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है वो ईगल का दिया गया है और डाइटी जो है उसकी काली है। तो शकुनीकरण के ना जो भी नेटिव आपको मिलेंगे उनका माइंड बहुत शार्प होगा। वो चीज़ों को पिन पॉइंट करके आपको बताएंगे, जैसे लाइक एन ईगल अपनी रिसर्चेज में, अपनी फाइंडिंग्स में। और यहाँ पे क्या जो एक स्पेशल पावर ऑफ राहु भी मिल रही है कि राहु के प्रेजेंस होने की वजह से इस करण में उनका रिसर्च एटीट्यूड बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये जो करण है ना, ये 4 करण वो करण है जिन्हें ऑस्पिशियस ज़्यादा नहीं माना जाता। कारण ये है कि एक कथा आती है कि कामदेव ने एक बार महादेव को तीर मारा था, जिसके कारण महादेव ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। तो जिस दिन महादेव का ये नेत्र खुला था और कामदेव को भस्म किया गया था, वो दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी और उसका सेकेंड हाफ चल रहा था। फिर जो कामदेव की जो पत्नी है जिनका नाम रति है, उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, पार्वती माता से प्रार्थना की, तो तब जाके कहीं प्रतिपदा तिथि के सेकेंड हाफ पे कामदेव इस सृष्टि को वापस मिले थे। तो ये जो 4 पार्ट है ना, ये इतने डार्क पार्ट हैं तिथि के, इस एलिमेंट के, कि इनमें ना लाइट नहीं रहता। इसीलिए इन 4 करणों को शिव श्राप कहा जाता है। इसीलिए शकुनी, चतुष्पद, नाग और किमस्तु करण के जो लोग होंगे उनकी लाइफ में आप देखोगे एक, जिसे कहते हैं ना, एक सॉफ्टनेस, एक जो प्यार का तत्व होता है वो खत्म हो चुका होता है। इनके लाइफ में हर सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में जाएंगे तो ना अच्छे स्किलफुल लोग हैं, अच्छा माइंड है, लेकिन फिर भी इन्हें स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप किसी की कुंडली देखो और उसके करण अगर शकुनी, चतुष्पद, नाग या किमस्तुग्न निकले, तो उसे स्ट्रांगली एडवाइस करो कि महादेव की भक्ति निश्चित रूप से, नियमित रूप से करें। क्योंकि ना चंद्रमा इन दिनों में ना बिल्कुल अपने जीरो पोटेंसी पे होता है, उसका जो शुभता है ना वो बिल्कुल चली गई होती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि हम इतना पूजा करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन अगर देखो किसी का ऐसे करण में अगर जन्म हुआ है, तो कोई तो ऐसा कर्म रहा होगा ना जिसे को ऐसे करण में जन्म मिला है। तो शकुनीकरण की ना एक बहुत अच्छा इसमें, ये जो हम प्रोफेशन अगर हम देखते हैं शकुनीकरण के लोग, मेडिसिन, तंत्रा, मैजिक, हीलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब में आराम से जा सकते हैं बिकॉज इनके एटीट्यूड ऐसा होता है। अ, हम करण के बारे में थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दो क्या? हाँ, एक मिनट, एक आई बार। ज्वाइंट रिपीटली। हाँ, एक बार ये चारों कर्म कर लें, फिर उसके बाद एक बार रिपीट करता हूँ। ओके।
तो शकुनीकरण का जो अर्थ है वो शकुन से है। शकुन कहते हैं कि कुछ भी हम शुभ या अशुभ जो घटना होती है उसको कैसे एनालाइज करते हैं। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि जिसका जन्म शकुनीकरण में हो रहा है वो शकुन शास्त्र में पारंगत होता है। यानी कि आपके आसपास जो शुभ अशुभ घटनाएं हो रही है उनका एनालिसिस करने की उसके अंदर पावर होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो अपने सराउंडिंग के प्रति बहुत सजग होता है। यहाँ ऋषि कहते हैं कि वन born in शकुनीकरण will be very active at work, very intelligent। तो ये सारी इंटेलिजेंस और ये सब, ये आप जब भी किसी करण को डिकोड करोगे तो आपने उसका लॉर्ड देखना, उसका लॉर्ड कौन है, वहाँ सिंबल क्या आया है और उसका डाइटी कौन है। और डाइटी से एक चीज और पता चलती है कि अगर कोई शकुनीकरण का व्यक्ति है और उसे अपने प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है तो वो जाए और देवी काली को वर्शिप करे। किस तिथि पे करे? राहु की तिथि पे करे। राहु की तिथि अष्टमी हो गई तो उसके प्रोफेशन में जो हर्डल्स आ रहे हैं, तो उसका प्रोफेशन बढ़ने में जो हर्डल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे दूर होने शुरू हो जाए। अब अगला जो हमारा करण है वो है चातुष्पद करण। चातुष्पद का अर्थ होता है चार पांव वाला। यहाँ पे जो रूलर है वो केतु है और जो सिंबल एसोसिएटेड है वो डॉग का है। अब डॉग के सिंबल से ये भी हमें पता चलता है जैसे कुत्ते की एक क्षमता होती है सूंघने की क्षमता। तो जो चातुष्पद करण वाले लोग होते हैं इनकी एनालिटिक पावर्स बहुत अच्छी होती है और अपने काम को लेके बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जो है वो रुद्र है। चातुष्पद करण वाले लोग आपको जानवरों को बहुत प्यार करते हुए मिलेंगे। चातुष्पद यदि कोई व्यक्ति है वो डॉक्टरी करने जा रहा है और उसका चातुष्पद करण है तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ना वेटनरी फील्ड में, एनिमल रिलेटेड फील्ड में, इस टाइप की फील्ड्स में चला जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि चातुष्पद करण है तो ये लोग जो आपका व्हीकल्स होते हैं स्पेशली फोर व्हीलर्स, जैसे फोर व्हीलर के शोरूम वगैरह होते हैं उसका काम भी करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो हमारा अगला करण है वो नाग करण है। नाग में आप देखोगे ना कंप्लीटली एक ऐसी एनर्जी है नाग कि यहाँ पे करण भी नाग है, लॉर्ड भी राहु है, सिंबल भी स्नेक है और डाइटी भी नाग ही है। तो ये लोग जो होते हैं बहुत फोकस्ड होते हैं और मोस्टली जो जितने आपके रेबल्स होते हैं ना जो विदेश से विद्रोह करते हैं और ऐसे एक्टिविटीज करते हैं ना जो जिसे हम शुभ नहीं मानते या जिसे हम आउट ऑफ सोसाइटी कहते हैं, वो सारा माइंडसेट नागकरण में जाके बनता है। क्योंकि नागकरण क्या कर रहे हैं ना, आपको अंदर से फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपको स्थिरता नहीं आने दे रहा। इसलिए नागकरण वाले लोगों का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है कि इन्हें एक ऐसे काम में लगा दो जहां इन्हें कोई पूछ ना रहा हो और एक चुपचाप अपना काम करते रहे। लाइक किसी लैब के अंदर गहरी रिसर्च में इन्हें लगा दो, आईटी सेल्स में चले जाएं, या अपना जो जैसे रॉ वाली फील्ड होती है ना उसके अंदर चुपचाप सीक्रेटली जो काम होते हैं कि भाई आदमी की आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, वो ऐसे काम कर रहा है। ये लोग इस तरह से एक्ट करने में बहुत स्पेशलाइजेशन होती है। नागकरण वाले बहुत अच्छे मिनरल्स और आपके जो मेटल्स की इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं।
क्योंकि नाग जो है ना वो भूमि के अंदर रहता है, इसलिए जितने भूमिगत कार्य है ना वो नागकरण के साथ एसोसिएट कर दिए जाते हैं। नागकरण के लिए ऋषि कहते हैं कि वन बोर्न इन नागकर्णा विल हैव स्पेशल नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनी मिनरल्स एंड मेटल्स related to his work and will protect। इनके अंदर ना अपने प्रोफेशन को लेके इतनी सजगता होती है कि किसी भी खतरे को दूर से पहचान लेते हैं। और नाग का आपने एक बहुत स्पेशल फीचर देखा होगा कि आप उसे छुओगे ना, वो छूते ही अपना फन उठा लेगा। वो ये नहीं सोचेगा आप उससे प्यार से छू रहे हो या कैसे छू रहे हो। इसलिए ये लोग ना बहुत छोटी छोटी बात पे अपने आप में इरिटेट हो जाते हैं। हमारा जो लास्ट करण है वो है किमस्तुघ्न करण। किमस्तुघ्न करण के साथ जो प्रोफेशंस आते हैं वो रिसर्चेस के आते हैं, और किमस्तुघ्न करण वालों के साथ बहुत अच्छा एडवांटेज ये रहता है कि इन्हें ना फंडिंग बहुत इजीली मिल जाती है। ये कोई भी बिजनेस करना चाहे, कोई प्रोफेशन करना चाहे, उनको फंडिंग मिल जाएगी इजीली, क्योंकि इसके जो डाइटी हैं वो कुबेर हैं। इसलिए किमस्तुघ्नकरण के लोगों को आप देखोगे कि ये अपने कोई भी काम कर रहे हैं ना उसमें बेस्ट बेस्ट पॉसिबल चीज़ें लेके आते हैं। इसलिए बेस्ट मैनेजर्स आपको किमस्तुघ्नकरण के अंदर मिलेंगे, सीईओ किमस्तुघ्नकरण के अंदर मिलेंगे, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स किमस्तुघ्नकरण को मिलेंगे, जो अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स को खींच के ले आते हैं। ये क्वालिटी ऑफ अभी हम पे देखो, यहाँ पे हमारे पास केतु के दो करण थे, एक चतुष्पद एक किमस्तुघ्न करण, बट इसमें रूलर जो इसका डाइटी है, डाइटी की वजह से ना उसका क्वालिटी चेंज हो गया है। एक में तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है और एक में उसको चीजें बहुत इजीली गोइंग हो रही है, क्योंकि किमस्तुघ्न करण जो फाल पड़ता है प्रतिपदा तिथि के अंदर करता है। इसीलिए ये बहुत अच्छे बिगनर्स होते हैं, एंटरप्रेनर्स अच्छे बन सकते हैं। तो ये जो हमारे बाकी के चार करण रह गए थे, ये उनका डिटेल था। अब जिनको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। एक बार रिवाइज करा दो कर्ण का। देखो, कर्ण की जो ये पीपीटी है ना, इसमें मैंने ये जो हमारा बुक है इसका नाम है होरा रत्नम। इसके अंदर बलभद्र जो ओके। इसके राइटर हैं उन्होंने सब मेंशन किया है कि किस किस कर्ण में कोई पैदा होता है तो क्या क्या होता है। अब यहाँ पे हम उसको ओके। डिकोड करने की बात कर रहे हैं। हम्म। तो कर्ण जो होता है ना, कर्ण एक तिथि का दो पार्ट होता है। ठीक। यदि 12 डिग्री का एक तिथि है तो 6 डिग्री का एक करण होता है। हाँ। एक तिथि में दो कर्ण फॉल करेंगे, और हमारे पास जो करण आते हैं वो 7 करण होते हैं, चर करण होते हैं, वो मूवेबल है, वो रिपीटेटिव फॉर्म में आ सात। रहे हैं। ठीक है। इनका नाम है बव, बालव, कौलव, गर, तैतुल और वणिज और विष्टि। हम्म। चार जो करण होते हैं जो अभी हमने पढ़े वो हमारे स्थिर करण होते हैं, जिनको ओके। हम कौन कौन से? शकुनी, चतुष्पद, नाग और किमस्तुघ्न। ये हमारे स्थिर करण है ना? हाँ। अब हमारे जो चर करण है ना, जो हमारा वार चक्र है ना, संडे, हम्म। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 डे हम्म। इसी सीरियल में इन सातों करण को अलॉटेड होते हैं। ठीक है। जो आपका भव करण है उसका रूलर सन होता है, हम्म। पालव करण का मून होता है, हम्म। कौलव करण का मार्स होता है, ठीक है। तैतुल का मरकरी,
घर का जुपिटर, हम्म वनिज का वीनस, वृष्टि का सैटर्न, शकुनी का राहु, और ये हम्म आपके जो चार स्थिर करण है, उसमें क्रमशः शकुनी, चतुष्पद, नाग और किमस्तुगुन के राहु केतु होते हैं। अच्छा। ये जो करण है ना, ये आपके रिपीटेटिव करण है। जैसे प्रतिपदा पति के ओके। सेकंड हाफ में बब फॉल करेगा, फिर उसके बाद हम्म द्वितीय के फर्स्ट हाफ में बालव, द्वितीय के सेकंड हाफ में कोलव, ऐसे ही रिपीट होंगे एक दूसरे के बाद। विष्टि के बाद फिर बब आएगा, फिर बालव, फिर कोलव, फिर तेतुलगढ़ वनिज, फिर विष्टि, फिर बब। लेकिन जब आपकी हम्म चतुर्दशी तिथि आएगी और उसका सेकंड हाफ आएगा, उसका हम्म करण कभी नहीं बदलेगा, उसका करण शकुनी ही रहेगा। हमेशा। हाँ, इसीलिए ये स्थिर करण है। और जिसके बारे में भी हमने अच्छा। पढ़ा कि इन चार करणों पर शिव श्राप होता है। शकुनी, चतुष्पदा, नाग और ये मस्तुग्न करण। मस्तुग्ना। ठीक है। अब कर्ण को देखते कैसे हैं, हम उसके डिकोडेशन ऐसे लेंगे कि जैसे भव कर्ण है, तो यहाँ पे भव कर्ण के साथ हम्म देखो प्रोफेशन एसोसिएट हुआ है, लीडरशिप क्वालिटीज, क्रिएटिव वर्क, पॉलिटिशियन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या है, ये क्वालिटी हम्म ऑफ सन है। उसका जो ठीक है। सिंबल है लॉयन है, यानी अपनी फील्ड में हम्म वो बहुत ऑथोरिटेटिव है। वो जिस जगह जाएंगे हम्म अपना एक अथॉरिटी जमाने की बात करेंगे। बावाकरण वाली। हाँ, अब डाइटी वहां पे इंद्र है तो ऑटोमेटिकली देवेंद्र हो गए, इसलिए हम्म इनको बहुत जल्दी रास्ता मिल जाता है। बवकरण वाले आपको बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस आपको बवकरण में मिलेंगे। अच्छा। बालवकरण में आता है आपका चंद्रमा, तो ये हम्म लोग फूड बिजनेस, नरिशमेंट, हीलिंग, हॉस्पिटैलिटी, नर्चरिंग वाला काम होता है हॉस्पिटैलिटी बेसिकली। बिजनेस, इस टाइप में जाते हम्म हैं। क्रिएटिव फील्ड, क्योंकि हम्म यहाँ पे लॉर्ड कौन है, यहाँ पे ब्रह्मा लॉर्ड है। हम्म ब्रह्मा का काम क्रिएट करना है, तो ये क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं, डिजाइनर्स अच्छे होते हैं ये। हम्म ऐसे ही कोलवकरण में मंगल है, हम्म तो इनको क्या है ना, मंगल क्या है, हमारा आर्मी लीडर है, आर्मी कमांडर है, तो इनको वो काम पसंद आता है, इसमें टीम वर्क हो, यूनिटी हो। हम्म आर्मी फोर्सेस हो गए, हम्म और कौन सा मतलब जो इसमें, मंगल वाला करण पे पड़ता है वो बेसिकली डिफेंस हो गया, मार्स वाली कॉन्ट्रैक्टर्स, जो क्वालिटीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाले, मीडियोकर्स हो गए, पार्टनरशिप करवाने वाले, हाँ सिक्योरिटी हाँ। सर्विसेज अच्छी जाती है इनकी। हम्म तो करण जो है ना, हमें ये बता रहा है कि किस तरह आपका प्रोफेशन उस करण से एसोसिएटेड है, या आप करण, हम्म ये मान लो आपकी लाइफ के एक मेन कर्मा बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ओके। अभी कुछ एग्जाम्पल अगर हम चार्ट करें यहाँ पे, हम्म नहीं, मैं साइड बाय साइड देख रही हूँ चार्ट्स भी करने के साथ में। एक्चुअली क्या है ना, जब आप तक आप प्रैक्टिकल ना करवाओ ना, तब तक वो हम्म नॉलेज ना फुलफिल नहीं होती। करेक्ट करेक्ट, मालूम नहीं पड़ता ना। वाणिज्य इज मार्स ना। नहीं, वानिश वैसे मार्स होगा। कौन सा है, मरकरी हो गया। वीनस। आप वीनस। वार वार चक्र को लगाओ ना उसमें। अब ये देखो, ये स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा है सबको। हाँ हाँ। अब इसमें ना हम कुछ फेमस चार्ट उठाते हैं, हम्म जैसे जवाहरलाल नेहरू। हम्म अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो आप करण देखोगे, हम्म वो है विष्टिकरण। पुष्टिकरण। सैटर्न। विष्टि बहुत ऑस्पिशियस करण नहीं है। हाँ हाँ। विष्टिकरण क्या है ना, वो आपको एक ऐसा रोल क्रिएट करवा रहा है, जैसे जिसे आप कहते हैं ना कि आप एक इनिमिकल टाइप का रोल है। वहां पे आपकी प्लानिंग्स अच्छी नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन करण है लॉर्ड। यहाँ पे विष्टिकरण का लॉर्ड जो बना, शनि बना।
शनि सेकंड हाउस में गया है, लियो के साइन में गया है। हाँ, तो दैट्स वाई कि वो इतने हाई अथॉरिटी पर पहुंच पाए, अच्छा। बिकॉज ऑफ साइन ऑफ लियो। जब भी करण लॉर्ड हम्म आपका लियो साइन में जाएगा, वो आपको हम्म। बहुत, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वो आपको बहुत हाईएस्ट, मतलब प्रेसिडेंट टाइप के या प्राइम मिनिस्टर टाइप के पोजीशन पे ले जाएगा। अगर आप अपनी कंपनी ओके। में हैं तो डायरेक्टली आपको सीईओ बना देगा। अच्छा। ये करण का जो क्वालिटी है ना, ये आपका करण लॉर्ड बता रहा है कि वो किस साइन में जाएगा तो क्या होगा, हम्म और कौन आपको फेवर करेगा। करण लॉर्ड यहाँ पे सैटर्न है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हम्म जी को क्या हुआ, उनको पोजीशन किसने दिया, एक बुजुर्ग ने दिया। हम्म। आपके प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बीच में महात्मा गांधी हम्म। जी आए, नहीं नहीं नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी को बनाओ। तो आपको कौन फेवर ओके। करेगा ये भी आपका करण बताएगा। अब साथ में हम्म। है कि कौन आपको डिसफेम देगा। आपका जो उस हम्म। करण का जो भी दुश्मन ग्रह है, जैसे कि सूर्य, हाँ सूर्य होगा तो पिता से नहीं बनेगी आपकी, पिता हमेशा प्रोफेशन में कोई ना कोई अड़ंगा अड़ाएंगे। हाँ हाँ। तो वो नेचुरली देखना है ना कि उस नेचुरली प्लैनेट का नेचुरली 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 वो करण लॉर्ड आपके प्रोफेशन को सिग्निफाई कर रहा है। अगर आपको हाँ जॉब हाँ में हाँ। कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप अपने करण लॉर्ड को उठा के एग्जामिन करना शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका हम्म। करण लॉर्ड सैटर्न है, हम्म आप बहुत ज्यादा रेड कपड़े कंज्यूम करने शुरू कर दो, आप माणिक पहनना शुरू कर दो, आपका प्रोफेशन तो चला गया ना। हम्म। आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा आपके प्रोफेशन में।